अगर मैं आपको बोलूं कि आपको हर साल 1 करोड़ रुपए कमाने हैं और आपकी नेट वर्थ 100 करोड़ होनी चाहिए, तो आपको क्या फील हुआ? अपने मन में आपने क्या बोला? क्या आपको डर लगा? क्या आपको लगा कि यार ये तो बहुत ही बड़ा गोल है? या आप थोड़े अनकंफर्टेबल हो गए? या मन में आपने कुछ ऐसा कहा, 1 करोड़ रुपए हर साल, 100 करोड़ की नेटवर्थ, ये चाहिए किसे? या फिर पूरी जिंदगी पागलों की तरह क्या मैं काम ही करता रहूंगा? जिंदगी भी तो जीनी है मुझे। या फिर मुझे चाहिए नहीं यार पैसे इतने, मैं ऐसे ही खुश हूँ। या फिर मेरे पास और चीजों के लिए टाइम ही नहीं बचा। या फिर अभी तो मैं छोटा हूँ यार, अभी तो मेरी एज ही बहुत कम है। या हो सकता है फिर आपने कुछ ऐसा कहा हो, मुझे पता ही नहीं कि मैं इतने पैसे कमाऊंगा कैसे। या फिर मेरा सबसे फेवरेट, अगर मैं अमीर हो गया तो इसका मतलब है कि मैं बाकी लोगों के पैसे ले रहा हूँ। ऑथर कहते हैं कि इनमें से आपने जो भी अपने मन में कहा, ये आपका मनी ब्लूप्रिंट था और यही डिसाइड करेगा कि हमारी फाइनेंशियल लाइफ कैसी रहेगी। क्या हम अमीर बन पाएंगे या नहीं? अच्छा, एक बात बताइए कि अगर आपने रूम में एक एयर कंडीशनर लगाया हुआ है और उसका टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस पर फिक्स कर लिया है, अब अगर रूम में 27 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो क्या होगा? आप कहेंगे ऑब्वियसली अगर एसी ऑन है तो रूम टेम्परेचर दोबारा 23 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा। अच्छा, अगर रूम टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस हो तो भी हमें पता है कि एसी की वजह से वो दोबारा से 23 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा। ऑथर कहते हैं कि हमारा ब्रेन बिल्कुल इस एग्जाम्पल में एयर कंडीशनर की तरह है, यानी हमारे ब्रेन में जो ब्लूप्रिंट है, यानी जो थॉट प्रोसेस है, वही हमारी फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल या फिजिकल जर्नी डिसाइड करता है। डोनाल्ड ट्रंप एक बार $1 बिलियन के उधार में पहुंच गए थे, लेकिन दोबारा उन्होंने सिर्फ अपनी पुरानी वेल्थ ही रिकवर नहीं करी, बल्कि पुरानी वेल्थ से भी ज्यादा पैसे कमाए। क्यों? क्योंकि उनके ब्रेन में एक अमीर इंसान का ब्लूप्रिंट छपा है। लेकिन अगर हम माइक टाइसन की बात करें तो अपनी बॉक्सिंग फाइट्स की वजह से उन्होंने भी मिलियंस ऑफ डॉलर कमाए थे, लेकिन सब पैसे गवा दिए। अगेन, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपने माइंड में पैसों के ब्लूप्रिंट को कभी चेंज ही नहीं किया। इसलिए आज की वीडियो में हम टी हाफ की बुक सीक्रेट्स ऑफ मिलियनेयर माइंड से पैसों के उन ब्लूप्रिंट्स को डिस्कस करेंगे जो हमें फाइनेंशियली स्टेबल बना सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला वेल्थ प्रिंसिपल कहता है, रिच पीपल थिंक बोथ, पुअर पीपल थिंक ईदर या और। ऑथर कहते हैं कि अमीर माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि उन्हें सब कुछ मिल सकता है, लेकिन गरीब माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि उन्हें दो में से एक ही चीज मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक गरीब माइंडसेट वाला इंसान सोचेगा, या तो मैं अमीर बन सकता हूँ, या फिर मैं एक अच्छा इंसान बन सकता हूँ, या तो मेरे पास पैसे होंगे, या मैं अपने परिवार से प्यार कर सकता हूँ, या तो मैं फाइनेंशियली स्टेबल हूँगा, या फिर मैं स्पिरिचुअल हो सकता हूँ, भगवान पर विश्वास कर सकता हूँ, या तो मैं अमीर बन सकता हूँ, या मैं अपनी हेल्थ पर ध्यान दे सकता हूँ, या तो मेरे पास पैसे होंगे, या फिर मैं अपने परिवार वालों के साथ टाइम गुजार सकता हूँ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक अमीर माइंडसेट वाला इंसान इन क्वेश्चंस के क्या आंसर देगा? एग्जैक्टली, आपने ठीक सोचा, वो कहेगा मुझे दोनों चीजें चाहिए। इसके लिए ऑथर एक एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें एक एरिजोना में एक घर चाहिए था जो कि $1 मिलियन से कम कीमत पर हो, लेकिन एक रियल एस्टेट एजेंट ने उनसे कहा कि उन्हें इस एरिया में $1 मिलियन से कम प्राइस पर कोई भी घर बिल्कुल नहीं मिल सकता। ऑथर कहते हैं कि मैक्सिमम लोग अगर इस सिचुएशन में होते और अगर उन्हें उसी जगह पर घर चाहिए होता तो वो या तो अपना बजट बढ़ाने की कोशिश करते, या फिर वो सोचते कि चलो यार कहीं और ही सस्ते में घर देख लेते। लेकिन ऑथर ने हार नहीं मानी और बहुत सारे रियल एस्टेट एजेंट्स को कांटेक्ट किया और फाइनली उन्हें एरिजोना में सेम टाइप का प्लॉट, सेम एरिया, $2 लाख कम प्राइस में मिला। इसे कहते हैं यस, वी कैन हैव बोथ। नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है, रिच पीपल थिंक बिग, पुअर पीपल थिंक स्मॉल। ये प्रिंसिपल कहता है कि अनसक्सेसफुल लोग सोचते हैं कि बस मिनिमम से मिनिमम टास्क किया जाए ताकि बस लाइफ किसी तरीके से गुजर जाए। जब वो स्टूडेंट होते हैं तो बस ये गोल होता है कि बस यार पासिंग मार्क्स आ जाए। जब कॉलेज में जाते हैं तो ये गोल होता है बस एक जॉब मिल जाए। जब मैरिज होती है तो वो ये सोचते हैं बस अपने बिल्स पे करने जितने पैसे मिल जाए। और रिटायरमेंट में वो ये सोचते हैं कि बस गुजारे लायक पेंशन मिल जाए। इन शॉर्ट, अनसक्सेसफुल पीपल कभी अनकंफर्टेबल जोन में जाना ही नहीं चाहते। दे वॉन्ट टू प्ले इट सेफ। इन लोगों के सोचने का लॉजिक कुछ इस तरीके से होता है कि यार मैं डाइटिंग पर ध्यान तब दूंगा जब मैं मोटा हो जाऊंगा, अभी इसके बारे में सोचूं और टेंशन क्यों लूं। लेकिन सक्सेसफुल लोग इसके बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। दे थिंक बिग, वेरी बिग। जहाँ पर अनसक्सेसफुल लोग सिर्फ बड़ा सोचने से ही मन में घबराते रहते हैं, वहाँ पर सक्सेसफुल लोग सिर्फ बड़ा सोचते ही नहीं बल्कि एक्शन लेके उसे पूरा भी करते हैं। और तभी एक पेट्रोल पंप में काम कर रहा लड़का करोड़पति बन जाता है, एक मछुआरे का बेटा इंडिया का प्रेसिडेंट बन जाता है, और एक नॉर्मल स्टूडेंट अपनी मेहनत से गूगल का सीईओ बन जाता है। नेक्स्ट वेल्थ प्रिंसिपल आता है, रिच पीपल फोकस ऑन अपॉर्चुनिटीज, पुअर पीपल फोकस ऑन ऑब्स्टेकल्स। ये पॉइंट कहता है कि अनसक्सेसफुल लोगों की एक सबसे बड़ी गलती होती है और वो ये है कि वो ब्लेम गेम खेलते हैं या फिर खुद इंप्रूव होने के बजाय सक्सेसफुल लोगों से जेलसी फील करने लगते हैं। इन लोगों से हमें कुछ इस तरीके के डायलॉग सुनने को मिलते हैं, कितना लकी है यार ये, इडियट, अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद। ऑथर कहते हैं कि हम खुद की लाइफ खुद बनाते हैं। अगर लाइफ एक गेम है तो उस गेम के प्लेयर कौन है? ऑब्वियसली हम। इस गेम के रूल्स कौन सेट कर रहा है? ऑब्वियसली हम। इस गेम में कौन डिसाइड करता है कि क्या कब होना चाहिए? ऑब्वियसली हम। इस गेम में कौन डिसाइड करता है कि हम जीतेंगे या नहीं? ऑब्वियसली हम। तो सवाल ये है कि हम ऐसी गेम हार कैसे सकते हैं? ये हमारी स्टोरी है, हमारी बुक है, हमारी स्क्रिप्ट है और पेन भी हमारे पास ही है, इसलिए हम जो चाहे वो लिख सकते हैं।
नेक्स्ट वेल्थ प्रिंसिपल कहता है कि रिच पीपल आर बिगर देन देयर प्रॉब्लम, पुअर पीपल आर स्मॉलर देन देयर प्रॉब्लम्स। ऑथर कहते हैं कि सक्सेस का सीक्रेट ये नहीं है कि हम प्रॉब्लम से दूर भागें, बट ये है कि हम अपनी प्रॉब्लम से बड़े बन जाएं, प्रॉब्लम के बावजूद एक्शन लें। इसके लिए ऑथर एक एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए कि किसी भी प्रॉब्लम को हम 1 से 10 के स्केल के बीच में रैंक कर सकते हैं। यानी अगर छोटी प्रॉब्लम है तो उसे हम 1 या 2 नंबर देंगे, और अगर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मन में जितनी खतरनाक प्रॉब्लम है, तो हम उसे 10 नंबर देंगे। तो अब इमेजिन कीजिए कि आपके सामने एक 5 लेवल की प्रॉब्लम आती है। अब क्योंकि हम हमेशा डरते रहते हैं और एक्शन नहीं लेते, अब क्योंकि इस केस में हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी 2 है और प्रॉब्लम का लेवल 5 है, तो हम प्रॉब्लम को अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे, बल्कि डरते रहेंगे और स्ट्रेस लेते रहेंगे। अब इमेजिन कीजिए कि आप प्रॉब्लम्स के बावजूद एक्शन ले लेते हैं, इसलिए आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग लेवल 10 है। अब अगर आपके सामने सेम 5 लेवल की प्रॉब्लम आती है, तो शायद हमारा माइंड उसे रजिस्टर भी नहीं करेगा। हमारे लिए वो बस एक और नई प्रॉब्लम है और हम उसे सॉल्व करेंगे और अपने नेक्स्ट काम को कंप्लीट करने के लिए लग जाएंगे। जिसका मतलब है कि प्रॉब्लम दोनों को आती है, सक्सेसफुल लोगों को भी और अनसक्सेसफुल लोगों को भी। फर्क सिर्फ इतना है कि सक्सेसफुल लोग प्रॉब्लम के बावजूद एक्शन ले लेते हैं, और बस यही डिफरेंस है। नेक्स्ट वेल्थ प्रिंसिपल कहता है कि रिच पीपल कॉन्स्टेंटली लर्न एंड ग्रो, पुअर पीपल थिंक दे ऑलरेडी नो इट। ऑथर कहते हैं कि अनसक्सेसफुल पीपल हमेशा सोचते हैं कि वो सही हैं। वो अपने पुराने बिलीफ सिस्टम से इतने जुड़े रहते हैं और वो उन विचारों को चेंज करना नहीं चाहते, इसलिए वो सेम एक्शन बार बार लेते रहते हैं और बार बार फेल होते रहते हैं। एक बैंकर जो ऑथर के साथ बिजनेस करना चाहता था, उसने एक बार ऑथर से कहा कि तुम मुझे $5 लाख दो और अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दो, ताकि मैं तुम्हें रेकमेंड कर पाऊं कि तुम्हें किस चीज में बिजनेस करना चाहिए। इस पर ऑथर ने कहा, एक्सक्यूज मी, क्या ये उल्टा नहीं हो रहा? तुम मेरे साथ बिजनेस करना चाहते हो, इसलिए तुम मुझे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाओ, ताकि मैं ये डिसाइड करूं कि मुझे तुम्हारे साथ बिजनेस करना है या नहीं। ऑथर कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग उन लोगों से एडवाइस लेते हैं जो उनसे भी ज्यादा सक्सेसफुल हैं, लेकिन अनसक्सेसफुल लोग उनसे एडवाइस लेते हैं जो उनसे भी गए गुजरे हैं। वेल्थ प्रिंसिपल्स डिस्कस किए थे, जिसमें सबसे पहला वेल्थ प्रिंसिपल था कि रिच पीपल थिंक बोथ, पुअर पीपल थिंक ईदर और। यानी अनसक्सेसफुल लोग सोचते हैं कि अगर वो अमीर बनेंगे तो उन्हें हेल्थ सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी या बुरा बनना पड़ेगा, लेकिन ऑथर कहते हैं कि ऐसा नहीं है। दुनिया में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं और पैसों के साथ साथ आप एक अच्छी हेल्थ, एक अच्छा रिलेशनशिप और इवन चैरिटी भी कर सकते हैं। इसीलिए अब से जब भी हमारे सामने 2 ऑप्शंस आए तो पहले ये सोचो, क्या मैं इन दोनों चीजों को पा नहीं सकता? नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है कि रिच पीपल थिंक बिग, पुअर पीपल थिंक स्मॉल। यानी अनसक्सेसफुल लोग अपनी लाइफ में बस उतना ही काम करना चाहते हैं जो बस उन्हें गुजारे लायक जिंदगी दे दे, जबकि सक्सेसफुल लोगों को मीडियोक्रिटी अच्छी नहीं लगती, इसीलिए दे वांट टू मेक इट बिग। नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है कि रिच पीपल फोकस ऑन अपॉर्चुनिटी, पुअर पीपल फोकस ऑन ऑब्स्टैकल्स। यानी जहां पर सक्सेसफुल लोग अपॉर्चुनिटीज देखते हैं, अनसक्सेसफुल लोग वहीं पर ब्लेम गेम खेलते हैं, बहाने मारते हैं और रीजंस ढूंढते हैं औरों को बताने के लिए कि क्यों वो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाए। नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है कि रिच पीपल आर बिगर देन देयर प्रॉब्लम्स, पुअर पीपल आर स्मॉलर देन देयर प्रॉब्लम। यानी जिन प्रॉब्लम को अनसक्सेसफुल लोग बड़ा मान के डरते रहते हैं, सक्सेसफुल लोग उसी प्रॉब्लम को मानते हैं कि हाँ, बस ये एक और टास्क है जो मुझे कंप्लीट करना है, दैट्स इट। और फाइनली हमने देखा था कि रिच पीपल कॉन्स्टेंटली लर्न एंड ग्रो, पुअर पीपल थिंक दे ऑलरेडी नो इट ऑल। यानी सक्सेसफुल लोग अपने से भी ज्यादा सक्सेसफुल लोगों से सीखना चाहते हैं, ना कि किसी अंकल या आंटी से।